चलो आगे देखो, ये देखो हम सवाल मैथ में पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक है ना। अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, समझ ध्यान से। अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलन पढ़ चुके थे। अवकलन पर क्या है, पूरा आधारित है, पूरा फार्मूले लगेंगे वो सही, वो सारे देखो ध्यान, समझो ध्यान से। इसमें होता क्या है, मान लो हमको क्या दिया गया है, जो हम लोग अवकलन को, अवकलन बताओ, अवकलन हम लोग कैसे दिखाते हैं जी, dy बाय dx या f प्राइम x या dx ना, या y डैश या y वन, जो तुम्हारा मन करे। ये अवकलन के संकेत हैं, उसको प्रदर्शित करने क्या है, तरीके होते हैं। क्या होते हैं, तरीके होते हैं। अब यह समझो ध्यान से मान लो हमें दिया गया है dy बाई dx, ये क्या है, ये किसके सापेक्ष अवकलन किया गया है, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, जब खोलो उसको, खोलो खोलो, काम देगा वो, x के सापेक्ष। यानी यहां पर दो चीज है, y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन जी, अवकलन y का x के सापेक्ष का अवकलन। या हम इसको ऐसे बोलते हैं, y में x के सापेक्ष, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, परिवर्तन की दर, ये परिवर्तन की दर बोलते हैं, हाँ, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये हो गया। वही मानो लिखा गया हो dx अपान dy, क्या जी, dx अपान, इसका मतलब क्या है, x का y के सापेक्ष, x का y के सापेक्ष क्या, अवकलन। यहां पर क्या लिखेंगे, या x में y के सापेक्ष परिवर्तन की दर, सही है। अब यहां समझो ध्यान से, मान लो हमको ये दे दिया, इस चैप्टर हमको दो ही चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है एरिया, एक पढ़ना है वॉल्यूम, एक पढ़ना है क्षेत्रफल, दूसरे का पढ़ना है आयतन। से मान लो हमको दे दिया dA अपान dx, dA अपान dx, dA अपान dx जी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, a का x के सापेक्ष अवकलन, a का x के सापेक्ष अवकलन, यानी a का x के सापेक्ष, a का x के सापेक्ष क्या, अवकलन। जब dA अपान dx हम लोग कहीं लिखेंगे, इसका जो हम लोग मात्रक लिखेंगे, मान लो हमको जो लंबाई चौड़ाई कुछ दिया गया है, वो दिया गया सेंटीमीटर में, जो आयतन आएगा, जो क्षेत्रफल लिखेंगे, लिखेंगे जी क्षेत्रफल, वह लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति। ये भी क्या होती है, लंबाई क्या होती है, काटे पीटेंगे नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, काटेंगे नहीं। इससे मालूम चलेगा ऊपर वाली मान क्या है, क्षेत्रफल है, नीचे वाली क्या है, लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई है। मान लो हमको मीटर में दिया गया, क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। ये चीज सब किताब में दिए गए हैं, ठीक ना। चलो आगे देखो, मान लो हमको दे दिया dA अपान dt, ये क्या हो गया, a का t के सापेक्ष
अवकलन। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, मात्रक, मेन मात्रक क्या होता है यहाँ पर, अगर लंबाई समय क्या दी, मान लो किसमें दिया है, लंबाई सेंटीमीटर में दिया है तो क्या लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम है नीचे टाइम है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, या मीटर स्क्वायर प्रति मिनट नहीं लिखेंगे, सेकंड ही लिखेंगे, क्योंकि समय एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका सभी पद्धतियों मात्रा क्या होता है, सेकंड ही होता है, समान होता है। मान लो हमको यदि आयतन dB अपान क्या जी, ये आयतन है, ध्यान रखना, वेग नहीं है, ठीक, dB अपान dx, ये क्या हो गया, b का यक्ष के सापेक्ष, b का यक्ष के सापेक्ष क्या, अवकलन, अवकलन क्या हो जाएगा बताओ, लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, या मीटर क्यूब प्रति मीटर, सही है। ये दोनों चीज एक ही है, और अगला dB अपान क्या, dt, ये क्या हो गया, v का किसके सापेक्ष, v का t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन क्या लिखेंगे बताओ, अवकलन, ठीक, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, या क्या लिखोगे, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये सबसे मेन चीज है यहाँ पर, यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अभी पहले प्रश्नावली में तुमको यही पढ़ना है, जब आगे प्रश्नावली में आएगा और चीजें तो वहां पर हम लोग अच्छे समझेंगे। पढ़े तो उदाहरण पढ़ ले थोड़ा से आगे को उधर, अगला क्या है जी, हम लोग पढ़ेंगे इसमें, देखो ध्यान से इधर, चलो घन पढ़े क्या, तो अब इस चैप्टर में आने वाला है पार्ट, पहला है घन, ये पढ़ाए थे कभी, घन, क्यूब, ठीक, बताओ घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है, ठीक, आगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, 6 गुणे भुजा का, पृष्ठीय में होता है 4 ना, ठीक, भुजा स्क्वायर जी, दो ध्यान से, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग 4 नहीं लिखते हैं, यही लिखते हैं, और घन का संपूर्ण कितना होता है, घन का संपूर्ण, कभी कभार हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, जो कंडीशन होता है वहां पर, संपूर्ण पृष्ठीय, 4 लिखे काम दे तुमको बताएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, आगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, कड़ी में 3 है ना जी, हाँ ठीक है, यल स्क्वायर, हाँ, आगे दूसरा का क्या है, दूसरा का है घनाभ,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है? बोलो फटाक फटाक। क्या जी? क्या तो बोलो। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणे L प्लस बी गुणे एच। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान रखना। आगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, सब आएंगे चैप्टर में। ध्यान रखना। सब आएंगे चैप्टर में। ठीक। क्या होता है? 2 गुणे एल बी बी एच प्लस। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का, ये नहीं आएगा कि जानते रहो। ठीक। डायगोनल ऑफ क्यूबोनजी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक घनाभ क्या है? विकर्ण है। अगला, अच्छा इसका डायग्राम भी हम बगल बना देते हैं थोड़ा बहुत। यहां पर घन, घन होता है इससे, उधर जगह नहीं बचेगा। ये क्या बन गया? घन बन गया। इसमें सभी भुजा कितनी होती है? ए होती है। ठीक। ठीक है। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पड़े हैं ना, बना देंगे। ठीक। ऐसे एक घनाभ क्या है? घनाभ ऐसे होता है। एक घनाभ है क्या जी? ये क्या है? लंबाई, ये चौड़ाई, ऊंचाई। सही है। हो गए। गिर रहा है क्या जी? ये कोई बात नहीं। तीसरा है बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर। ये सिलेंडर क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिखा सकते हो। बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाते हैं अभी। होगी जी। क्या होता है? 4 पाई आर 2 पाई जी, 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन, बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस
आर। ठीक, बेलन ऐसे बनता है, घर में सिलेंडर देखे हो ना, ऐसे। ये हो गया बेलन, सिलेंडर हो गया। इसकी त्रिज्या है क्या है, ये तुमको बता, लोढ़ा दिख रहा है, हाँ? हो गया, 3 हो गए। चौथा क्या होता है जी, शंकु। कौन होता है, कुल्फी देखो ना, आइसक्रीम, हाँ बर्थडे वाली टोपी, वो आइसक्रीम ही होती है, मतलब मान लो आइसक्रीम की जगह, चलो आइसक्रीम की तरह ही होती है। शंकु का कितना होता है, बेलन के आयतन का 1/3 पाई स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु कितना होता है, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर कोष्ठक में एल प्लस ना, शंकु की तिरछी लंबाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई या लंबाई बोलते हैं हम लोग, क्या होता है, कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ही बात हुआ, समझदार इतना तो हो ही, पागल तो हो नहीं, 12 पढ़ रहे हो ना, समझदार इतना हो गए ही नहीं हो गए। ये हो गया रेडियस, क्या हो गया, ये क्या है एच, ये क्या है। पांचवा गोला, क्या जी, स्फीयर, स्फीयर मींस क्या होता है, गोला। बताओ गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जी वही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये है गोला, गोले में आयतन होता है, वृत्त में आयतन नहीं होता है। गोला 3D होता है और वृत्त क्या होता है, 2D होता है। ठीक, ये गोला है। अगला क्या है जी, अर्धगोला, सेमी स्फीयर, अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, बोलो सब लोग, अर्धगोले का आयतन तो क्या होता है, 2/पाई आर क्यूब। फिर अर्धगोले का पृष्ठीय, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। सही है। अगला बच्चा वृत्त, लास्ट में क्या बचा, वृत्त, सब हो ही गया है।
CIRCLE, वृत्त मतलब सर्किल। वृत्त मतलब क्या होता है? सर्किल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास क्या होता है? D बराबर 2 आर। जी, ये चीज सही है। तो ये सब पूरा क्या हो गया? अवकलज के अनुप्रयोग में सब फार्मूले क्या होंगे? बार बार यूज होंगे। टेक्निकल जानना बेहद क्या है? अति आवश्यक है। किसी को डाउट? थोड़ा फटाक से पूरा है ले, थोड़ा फटाक से, ठीक।